अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, क्या आपने कभी ट्राउज़र को रीयूज़ किया है? अगर नहीं किया तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि एक ट्राउज़र को या फिर जो घर में हम पैंट्स वगैरह पहनते हैं उसको हम किस तरह से रीयूज़ कर सकते हैं। और ये मैं श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि जिस तरीके से मैंने आपको सिखाना है आपने इस तरीके को कभी भी यूज़ नहीं किया होगा। और ये फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो ट्राउज़र आप फेंकने वाले थे, तो जब आपने ये वीडियो देखनी है तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है और आपने बड़े खुश होने के शुक्र है भई हमने अपना पुराना ट्राउज़र फेंका नहीं और इसको रीयूज़ कर लिया। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी, तो फ्रेंड्स ये रहा वो ट्राउज़र जिसको आज मैं रीयूज़ करने वाला हूँ। इसकी आप हालत देख सकते हैं, ये नीचे से फटा हुआ है और इसकी सिलाइयाँ भी ख़राब हो चुकी हैं। तो सबसे पहले इसकी कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, आपने आसन वाले पार्ट से यहाँ से बिल्कुल दरमियान से कटिंग इसकी करनी है और ये आम तौर पे हमें 15 इंचेस जो लंबाई है इसकी मिल जाती है। तो इसकी लंबाई जो है 15 इंचेस मुझे मिल गई है और उसके बाद इस कपड़े की थोड़ी-सी सेटिंग जो है मैं नीचे से कर लूँगा। जो कपड़ा एक्स्ट्रा यहाँ पे निकला हुआ है इसको भी मैं बराबर कर लूँगा। इसके बाद फ़िलहाल हम इसको साइड पे करते हैं और ये वाला जो पार्ट है इसकी भी हम कटिंग कर देते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखेंगे और इसको बिल्कुल सेट करेंगे। नीचे वाला जो पार्ट है इसको मैं कट कर देता हूँ, ऑरेंज वाला जो पार्ट है इसको मैंने यूज़ करना है और जो बाकी नीचे वाले 2 पार्ट्स हैं, यानी कि जो 3 कलर्स हैं इनको हम साइड पे कर देते हैं। इसके बाद मैंने जो फ्रॉक है वो लिया है, ये तकरीबन 4 साल की बच्ची का फ्रॉक है और इसकी जो पैमाइश है, इसके बाजुओं की पैमाइश है और ये 10 इंचेज़ है। तो इसको पहले मैंने गोलाई के अंदर कट किया है, लेकिन इसकी गोलाई में कटिंग इसकी नहीं करनी। बाजू जो हैं इसके हमने बनाने हैं, तो ये हमने ज़रा डिफरेंट टाइप के बाजू बनाने हैं, तो इसकी कटिंग जो है हमें बिल्कुल सीधी करनी है। यहाँ से मुझसे गलती हो गई थी, लेकिन बाद में मैंने इसको सेट कर लिया था, जो कि वीडियो में नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके आस्तीन से और उसके अलावा बाकी हिस्से से, कंधे वाले पार्ट से भी हमने इसकी जो कटिंग करनी है वो बिल्कुल सीधी करनी है। तो ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है इसकी हमने पट्टियाँ बना लेनी हैं, क्योंकि जो ट्राउज़र है वो नीचे से ग्रीन और उसके अलावा कलर्स थे, तो वहाँ से हम पट्टियाँ बना सकते थे, लेकिन मैंने सिर्फ़ ऑरेंज कलर ही यूज़ करना जो है वो मुझे पसंद आया, तो मैंने कहा चलें इस सिर्फ़ ऑरेंज कलर को ही यूज़ करते हैं। तो इसकी पट्टियाँ मैं इस तरह से कट कर दूँगा और उसके बाद इनको अच्छे से रख कर बिल्कुल इसकी कटिंग जो है वो बराबर कर लूँगा। तो आइए फ्रेंड्स, ये मेरे पास 3 चीज़ें जो है रेडी हो चुकी हैं और इससे आज हमने बहुत ही खूबसूरत बच्ची का ड्रेस जो है वो बनाना है। जी, तो दोस्तों अब बारी आती है स्टिचिंग करने की। तो सबसे पहले जो बाजू हैं इनको हम फ़ोल्ड करेंगे, इनके फ्रंट से और उसके अलावा कंधे वाले पार्ट से हम इसको एक-एक सिलाई जो है वो लगाकर इसकी हेमिंग कर लेंगे, यानी इसको बिल्कुल अच्छे से खूबसूरत तरीके से इसको सिलाई लगाकर इसको फ़ोल्ड कर लेंगे। तो जितनी देर में मैं फ़ोल्ड करता हूँ इतनी देर में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी लाज़मी कीजिएगा। तो दोनों पार्ट से, यानी कंधे वाले पार्ट से भी और उसके अलावा आस्तीन वाले पार्ट से भी हम इन दोनों को, दोनों बाजुओं को हम फ़ोल्ड कर लेंगे जल्दी-जल्दी से। जी, तो दोस्तों ये बाजू एक बनकर तैयार हो चुका है। इसके ऊपर अब हमने इलास्टिक लगानी है और इसी तरह से दोनों बाजू जो हैं बनकर तैयार हो जाएँगे और इनकी जो लंबाई होगी वो और उसके अलावा इनकी जो चौड़ाई है वो आपने अपने माप के हिसाब से रख लेनी है। तो मेरा ये जो बाजू है, जब इसकी लंबाई जो है वो तैयार हुई तो ये तकरीबन 8 साढ़े 8 इंचेस के करीब थी। इसके बाद अब हमने बच्चों वाली इलास्टिक जो होती है इसके हिसाब से हमने लगा लेनी है। 1 इंच का मार्जिन छोड़कर हमने इस तरह से इसको हल्के-हल्के हाथों से खींचकर लगा लेना है और इसको हमने आस्तीन वाली साइड पे और उसके अलावा कंधों वाली साइड दोनों पे हमने इसको लगा लेना है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो इसका एक हिस्सा जो है, ये आस्तीन वाला हिस्सा जो है, इसके ऊपर हमने इलास्टिक लगा ली है। इसी तरह से दूसरे हिस्से पर भी हम इलास्टिक जो है वो जल्दी-जल्दी से अटैच कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये बाजू जो है ये इस तरह से कुछ बन जाएगा और उसके बाद इसको हम उल्टा करेंगे, उल्टा करके फिर हम इसको सिलाई लगाएँगे और इसी तरह से हम दोनों बाजू जो हैं वो सेट कर लेंगे। तो आइए अब इसको उल्टा कर लेते हैं और उसके बाद इसको एक सिलाई जो है वो लगा लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। तो जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, आप भी इसी तरह से सिलाइयाँ जो हैं इसकी लगा लें, नीटली आपने इसकी सिलाइयाँ लगानी हैं। तो फ्रेंड्स जो लास्ट पे ड्रेस बनकर तैयार हो जाएगा तो आपने बहुत ही हैरान हो जाना है, क्योंकि मैं खुद बहुत हैरान था, क्योंकि इतना खूबसूरत ये ड्रेस बनकर तैयार हुआ है कि माशाल्लाह। तो ये इस तरह से बाजू जो है वो बनकर तैयार होगा और इसी तरह से हम दोनों बाजू जो हैं वो बनाकर तैयार कर लेंगे। तो जल्दी-जल्दी से मैं दूसरा बाजू भी बनाकर तैयार कर लेता हूँ
और उसके बाद फिर हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। तो ये आप देख सकते हैं दूसरा बाजू भी बन गया है और इस तरह से 2 बाजू हमने बना लिए हैं। ये जो हमने पट्टियाँ कट की थी इसको मैंने कैंची की मदद से इसको नीट कट कर लिया और उसके बाद इसकी भी सेटिंग कर ली। तो ये जो है इसकी लंबाई जो है वो भी तकरीबन 10 इंचेस है। तो इन 2 पट्टियों को जो है वो मैं जोड़कर 10 इंचेस की लंबाई जो बना रहा हूँ। अगर आप एक पट्टी जो है वो बनाना चाहते हैं तो 10 इंच के हिसाब से आप इसकी 2 पट्टियाँ जो बना सकते हैं। तो इसको जोड़कर मैंने जो है वो बनाई हैं, तो इस वजह से ये 10 इंचेस की एक पट्टी है। तो इस तरह से 2 पट्टियाँ जो है मैंने 10-10 इंचेस की बना ली हैं। तो इसको हम दरमियान से सिलाई लगाएँगे, उसके बाद हम यहाँ से इसको फ़ोल्ड करेंगे उल्टी तरफ से और उसके बाद इसकी भी एक सिलाई लगा लेंगे। और सिलाई लगाने के बाद इस पट्टी को हम जो है वो पलट लेंगे, यानी कि हम इसका उल्टा हिस्सा जो है वो दूसरी साइड पे कर लेंगे और इसका सीधा वाला हिस्सा जो है वो सामने ले आएँगे। तो दोस्तों आ गए हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हमने इसको इस तरह से पलट लिया है और ये इस तरह से बन गई है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो 2 पट्टियाँ मैंने तैयार कर ली हैं और 2 बाजू जो हैं वो मैंने तैयार कर लिए हैं। अब जो हमने ट्राउज़र का ऊपर वाला पार्ट जो है वो कट किया था, जिसकी लंबाई 15 इंचेस थी, तो उसके ऊपर अब हमने ये अटैच करना है। तो फ्रेंड्स हमने छोटी बच्ची का सूट जो है वो लेना है और उसके हिसाब से हमने उसका माप कर लेना है। तो फ्रॉक हम इस तरह से रखेंगे और उसके बाद जो बॉटम वाला पार्ट हम इस तरह से रखेंगे। इसके बाद जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, इसके ऊपर हम इस तरह से पट्टियाँ जो है वो अटैच करेंगे और अभी हम इनको पिंच लगा लेते हैं और पिंच लगाने के बाद इसके ऊपर सिलाई जो है वो भी लगा देंगे। तो सबसे पहले मैंने एक पट्टी लगाई, उसके बाद ये मैंने दूसरी पट्टी लगाई है। ट्राउज़र के ऊपर ये छोटे-छोटे समोसों वाला डिज़ाइन बना हुआ था, जो कि मुझे पसंद नहीं था, तो बाद में मैंने इसके समोसे जो हैं वो कट कर दिए थे। तो फ्रेंड्स वीडियो को गौर से देखिएगा, जिस तरह से मैंने माप किया हुआ है सूट का, आपने भी इसी तरह से माप करना है। इसके बाद हम इसको पलट लेंगे और उसके बाद नीचे वाले पार्ट में भी बराबर लाइन के हिसाब से हम पट्टियाँ जो हैं वो लगाकर इस तरह से पिंच लगा देंगे और उसके बाद दूसरे पार्ट पे भी हम पिंच लगा देते हैं। इसके साथ ही अब बारी आती है बाजू लगाने की। तो आपने यहाँ से नीचे वाले पार्ट से देखना है कि कहाँ पे इसकी सिलाई है, तो उस हिसाब से आपने नीचे वाले पार्ट पे भी जो पिन्स हैं वो लगा देनी है इस तरह से बाजू अटैच करके। फ्रेंड्स अगर आप स्टिचिंग करते हैं तो आपके पास ये पिन्स ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि ये पिन्स लगाकर हम अपना डिज़ाइन जो है वो अच्छे से बना सकते हैं। तो मैंने इन पिन्स को लगा लिया है, लेकिन आपने केयरफुल रहना है कि आपको पिन्स वगैरह जो हैं वो चुभ ना जाएँ। तो इसको हमने इस तरह से सेट कर लिया है। तो ये ड्रेस का जो इसका डिज़ाइन है बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन इसको सिलाइयाँ लगा देते हैं जल्दी-जल्दी से। इसकी सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद मैं आपको फाइनल रिज़ल्ट जो है वो दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक फिज़ूल सा ट्राउज़र था और उसको मैंने इतनी खूबसूरत तरीके से कट करके और इतनी खूबसूरत ड्रेस के अंदर इसको तब्दील कर दिया। इसके बाद बाजुओं के हिसाब से भी हम एक छोटा-सा 1 इंच के हिसाब से स्टिच लगा लेंगे। हमने मुकम्मल बाजू को इसके साथ स्टिच नहीं करना और 2-2 इंचेस के ही टाँके जो है वो हमने लगाने हैं। तो मशीन के साथ मैंने टाँके लगा लिए हैं इसके। मज़ीद मैं आपको इसको स्लो जो है वो करके दिखा देता हूँ। इस तरह से ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे पिन लगी हुई है और बाजू अटैच हुआ है पिन के साथ और हम पिन को निकाल देंगे और इसके ऊपर एक जो स्टिच है छोटा-सा, यानी एक जो छोटा-सा टाँका है वो हम इसके ऊपर लगा देंगे। तकरीबन 1 या 2 इंच के हिसाब से हम इसका टाँका जो है वो लगाएँगे। बहुत ज़्यादा लंबा टाँका नहीं लगाना और बाजू को मुकम्मल इसके साथ जो है वो हमने अटैच नहीं करना। बस थोड़ा-सा हमने इसके साथ जो है वो लटका देना है बाजू को, छोटा-सा टाँका लगाकर। जी, तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि समोसे मैंने जो है मुझे पसंद नहीं है, तो इसकी मैं कटिंग कर देता हूँ। इस तरह से नीटली इसको कट करूँगा ताकि कपड़ा ना कट जाए। इसके बाद हम इसके नीचे वाला पार्ट जो है इसकी मैंने सिलाई कर दी है और अच्छे से सिलाई की है और ये जो शर्ट बनकर तैयार हुई है, आप भी अगर इस तरह की शर्ट बनाएँ तो आप तकरीबन 3 से 5 साल की बच्ची को ये पहना सकते हैं। उसको ये फिट आएगी बहुत ही खूबसूरत तरीके से और उसके साइज़ के हिसाब से आएगी। तो आप इसका रिज़ल्ट देखें और वीडियो को एंजॉय कीजिए और अपना ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।